जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 का पढ़ेंगे अवकलन, और अवकलन से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहला सवाल मैंने सेलेक्ट किया है y बराबर साइन यक्स अंश। बहुत बच्चे इस सवाल को लगाने में गलती कर सकते हैं। उनको ये लग सकता है कि हम लोग इसका अवकलन करें साइन यक्स अंश का अवकलन करें तो यह कास यक्स अंश हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो d बाई डी एक्स आप साइन यक्स बराबर पढ़े हैं कास यक्स, यह फार्मूला तब लागू होता है जब यक्स रेडियन में हो। जब यक्स किस में हो? रेडियन में। जब यक्स रेडियन में होगा तब आप साइन यक्स बराबर साइन यक्स का अवकलन कास यक्स लिखते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे? y बराबर है साइन यक्स अंश। इस फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो अंश है उसको रेडियन में बदलना होगा। और अंश को हम रेडियन में बदलते कैसे हैं? अंश को रेडियन में बदलने का तरीका होता है पाई बटा 180। जब पाई बटा 180 से हम गुणा करेंगे तो वह किस में बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। तो y बराबर आ गया साइन पाई यक्स बटा 180। अब ये रेडियन में हो गया। जब रेडियन में हो गया तो हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं? अवकलित कर सकते हैं। तो अवकलन किया जाए dy बाई डी एक्स, इसका अवकलन किया जाए d बाई डी एक्स साइन पाई यक्स बटा 180। हम इसे चेन रूल द्वारा हल करेंगे। तो इसको हम मान लिया t, तो साइन t का अवकलन हो जाएगा कास t। ये t मतलब ये हो जाएगा पाई यक्स बटा 180 अंश, और जिसको हमने t माना है फिर उसका अवकलन करेंगे। तो d बाई डी एक्स पाई यक्स बटा 180। अब देखिए ये कांस्टेंट है, पाई 180 पाई बटा 180 ये कांस्टेंट है, और इसको आप यक्स अंश लिख सकते हैं, कास यक्स अंश। जिस तरह से यक्स अंश बराबर यक्स पाई बाई 180 है, तो यक्स पाई बाई 180 को आप यक्स अंश लिख सकते हैं। पाई बटा 180 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ये बच जाएगा डी यक्स बाई डी एक्स। तो यक्स के सापेक्ष यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया पाई बटा 180 कास यक्स अंश। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल ये है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x। ये सवाल है हम लोगों का। तो y बराबर है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स साइन 2x और बटा में 1 प्लस साइन 2x। ये सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई इसको करते हैं हम लोग। 1 को मैं लिख सकता हूं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन 2x को लिख सकता हूं 2 कास एक्स और साइन एक्स, बटा में 1 को मैं लिख सकता हूं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये है प्लस 2 कास एक्स साइन एक्स। आप देख सकते हैं कि ऊपर फार्मूला बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट कास एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या फार्मूला बना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बना है कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये रूट में से एक एगो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में कास एक्स और प्लस साइन एक्स।
अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग दे देते हैं। काश से भाग देंगे तो काश से काश में भाग देंगे 1 और काश से भाग देंगे tan x, फिर काश का काश में भाग देंगे 1 प्लस साइन में काश का tan में साइन में काश का भाग देंगे tan x। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 माइनस tan x है तो tan x हमने लिखा और बाटा में 1 प्लस यहाँ पर 1 इंटू लिख सकता हूँ और 1 को मैं लिख सकता हूँ tan π/4 और tan x है तो हमने क्या लिख दिया tan x। आप देख सकते हैं tan a माइनस tan b बाटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला बना है तो ये बना है tan a माइनस b का π/4 माइनस x। अब आप अवकलन कर सकते हैं, तो अवकलन किया जाए इसका dy/dx आपको निकालना है, तो dy/dx tan π/4 माइनस x, तो इसको t मानेंगे तो tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x होता है तो π/4 माइनस x। अब जिसको हमने t माना है फिर उसका अवकलन करेंगे, हम इसका अवकलन करेंगे, तो dy/dx π/4 माइनस x अवकलन किया जाए तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, π/4 का अवकलन 0 माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया 1 हो गया, तो 0 माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है क्या, अगला सवाल है ये तीसरा सवाल, y बराबर लिखा है साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस कास इनवर्स x का स्क्वायर। तो इसका अवकलन किया जाए तो dy/dx बराबर d/dx, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का स्क्वायर और माइनस कास इनवर्स x का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका अलग अलग हम अवकलन कर लेते हैं, इसका अलग अवकलन इसका अलग अवकलन कर लेते हैं। d/dx साइन इनवर्स x, इसका अवकलन अलग, माइनस d/dx कास इनवर्स x, इसका अवकलन अलग। अब इसका अवकलन किया जाए, साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो इसका अवकलन जब हम लोग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, पहले 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा और फिर d/dx साइन इनवर्स x। वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2 कास इनवर्स x और फिर क्या हो जाएगा d/dx कास इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 कास इनवर्स x। यहाँ पर कास इनवर्स x है तो कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर। आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, तो आपका कॉमन है 2 और बाटा में √1 माइनस x स्क्वायर इंटू ये बच जाएगा साइन इनवर्स x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस कास इनवर्स x। तो चाहेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका, और भी साइन हल करना चाहेंगे तो हल हो जाएगा 2/√1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x, ये π/2 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई और √1 माइनस x स्क्वायर। तो ये सवाल हल हो चुका। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये बहुत अच्छे सवाल है और एग्जाम में आने के भी चांसेस इनका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल क्या है, y बराबर लिखा है x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर। आपको ये लाना है dy/dx बराबर क्या लाना है साइन इनवर्स x। तो हम लोग अवकलन करें x के सापेक्ष
x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन किया जाए तो dy बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x और ये प्लस d बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन किया जाए। अब यहाँ से यहाँ पे दो फलन है, तो पहला फलन दूसरा का अवकलन, दूसरा फलन पहला का अवकलन, तो पहला फलन दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहला का अवकलन। अब इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पर अवकलन होगा, ये करणी हटाएंगे तो ये पावर 1/2 हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो क्या होता है 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस 1, यानी यह फार्मूला इस पर टूट रहा है यन एक्स के पावर n माइनस 1। तो ये यन का काम कर रहा है, तो यन ये पूरा x का काम कर रहा है, तो x के पावर n माइनस 1 और जिसको हमने x माना है फिर उसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x और x के सापेक्ष x का अवकलन क्या हो गया 1। आगे बढ़ते हैं 1/2, इसको घटा देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा। 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा माइनस 2x। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसको हल करते हैं x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, माइनस का प्लस में गुणा माइनस और x है तो x और ये बटा में आ जाएगा तो करणी रख जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा dy बाई डी एक्स बराबर बच गया साइन इनवर्स x। तो ये आपका यही हमको प्रूफ भी करना था, तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चौथा सवाल हम लोगों ने हल कर चुका है। अब हम लोग हल करते हैं पांचवा सवाल को। तो पांचवें सवाल को हम लोग हल करते हैं। पांचवा सवाल है y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x। y बराबर है tan इनवर्स और अंडर रूट 1 माइनस cos x बटा में 1 प्लस cos x। तो पहले इसे हम लोग सॉल्व करके सरल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं हम लोग। tan इनवर्स और 1 माइनस cos x का हम लोग ऐसा फार्मूला लगाएंगे तो 1 कट जाए, तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा में आ जाता है 1 प्लस cos x का फार्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपान आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एगो साइन बाहर आ जाएगा एगो cos रूट से बाहर आ जाएंगे, एक एक बाहर आ जाएंगे। तो y बराबर tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन x बाई 2 और ये हो जाएगा cos x बाई 2, तो साइन बटा cos ये हो जाएगा tan, तो tan इनवर्स tan x बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक इनवर्स है और एक tan है, तो tan और tan इनवर्स x बराबर x होता है। हम लोग इधर सूत्र जानते हैं tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है, तो tan इनवर्स tan बराबर ये x हो जाएगा, एक तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा कैंसिल मान के चलिए तो x बाई 2 हो जाएगा। अब अवकलन कर सकते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग पांचवा सवाल हल कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ।
तो छठवां सवाल क्या है, y बराबर tan इनवर्स x के पावर 1/3 प्लस a के पावर 1/3 बटा में 1 माइनस x के पावर 1/3 और a के पावर 1/3। अब यदि हम यह देखें तो ये फार्मूला बना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स, और या फिर आप चाहेंगे तो इसको आप a मानिए, इसको b मानिए। मानकर जरा देखिए क्या आता है। माना tan a बराबर मान लीजिए x के पावर 1/3 और tan b बराबर मान लीजिए a के पावर 1/3। तो जरा पुट करिए तो यह वैल्यू y बराबर tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan a और वो हो जाएगा tan b बटा में 1 माइनस यह हो जाएगा tan a और यह हो जाएगा tan b। तो आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का। ये कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर a प्लस b आ गया। तो a की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x के पावर 1/3 और b की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स a के पावर 1/3। अब यहाँ से हम लोग अवकलन करते हैं, dy/dx अवकलन करते हैं तो इसको t मानेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स t का अवकलन क्या होगा? 1/1 प्लस t का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर d/dx, फिर हम इसका अवकलन करेंगे x के पावर 1/3 का। ये तो कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो गया? 0 हो गया। अब बाकी आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x के पावर 2/3 हो जाएगा, x के पावर 2/3। इसका अवकलन करेंगे तो 1/3 x के पावर 1/3 माइनस 1। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो 1/3 है तो मैंने 1/3 लिखा और इसको हल करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 1 में से 3 जाएगा -2/3, लेकिन नीचे आ जाएगा तो x के पावर प्लस 2/3 होगा, x के पावर 2/3 प्लस में आएगा इंटू 1/1 प्लस x के पावर 2/3। तो इस तरह से यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और y बराबर है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। अपने 7वें सवाल को हल किया जाए तो y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर आप रख दीजिए cos2 थीटा, रखिए। माना एक्स स्क्वायर बराबर cos2 थीटा, तो थीटा बराबर निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा cos यानी कि 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब पहले हम लोग अपने सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं तो y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस cos2 थीटा प्लस उधर भी आ जाएगा √1 प्लस cos2 थीटा, नीचे भी आ जाएगा √1 प्लस cos2 थीटा, ये भी आ जाएगा 1 माइनस cos2 थीटा। अब हल किया जाए इसको तो y बराबर आ जाएगा tan इनवर्स, फार्मूला लगाया जाए 1 प्लस cos2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पर लगाएंगे आप फार्मूला 1 प्लस cos2 थीटा का लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये माइनस है,
ये माइनस है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, कास वाला फार्मूला लग जाएगा। 1 माइनस कास 2 थीटा है तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से यहाँ पर लगेगा ये वाला फार्मूला 1 प्लस कास 2 थीटा का लगेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वहां पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा अंडर रूट 1 माइनस कास 2 थीटा का ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब गुणा करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको भी अंदर हम गुणा करते हैं तो y बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1, ये गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा गुणा करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये कास स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये यानी अंडर रूट 2 कास थीटा हो जाएगा। फिर ये 2 एक साइन बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन थीटा। इसी तरह से अंडर रूट 2 कास स्क्वायर में से एक बाहर हो जाएगा कास थीटा, प्लस अंडर रूट 2 एक साइन बाहर हो जाएगा तो साइन थीटा, और ऊपर प्लस है और नीचे हमारा सवाल में माइनस है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा क्या है माइनस, और ये क्या है माइनस। ये कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 जब आप कॉमन करेंगे अंश और हर में से रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कास से अंश और हर में भाग दीजिए, तो कास से कास में भाग देंगे 1 और साइन में भाग देंगे तो tan थीटा, यहाँ पर भाग देंगे तो 1 प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है माइनस, और साइन में कास से भाग देंगे तो tan थीटा। अब ऐसा एक सवाल आया था, 1 को हम लिखे थे tan पाई बाई 4 या, और यहाँ पर इंटू 1 लिखे थे, तो लिख देते हैं 1 को tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाटा में 1 माइनस, ये 1 है ना तो 1 को फिर हम यही लिखेंगे tan पाई बाई 4 लिखेंगे, tan पाई बाई 4, और tan थीटा है तो क्या लिखेंगे tan थीटा। ये फिर फार्मूला बन गया है, किसका फार्मूला बन गया है tan a प्लस b का, तो ये बना है tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा का फार्मूला बन गया है। यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ पर भी आप tan इनवर्स लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी आप tan इनवर्स लिखेंगे, tan इनवर्स, फिर यहाँ पर भी आप tan इनवर्स लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स, फिर ये भी tan इनवर्स में आ जाएगा, और यहां भी tan इनवर्स आ जाएगा, यहां भी। तो ये जब tan इनवर्स आ जाएगा, ये tan इनवर्स और ये tan है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ से बचेगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो y बराबर बच रहा है पाई बाई 4 प्लस थीटा बच रहा है। अब थीटा की वैल्यू वहां से हम लोग रख लेते हैं, तो y बराबर पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू है 1/2 कास इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब अवकलन करते हैं dy बाई dx, तो पाई बाई 4 का अवकलन 0 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2, और कास इनवर्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी -1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच जाएगा -x, और अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा सवाल था, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हम लोगों का अगला सवाल है x के पावर n प्लस y के पावर n बराबर a के पावर n, ये हमारा अगला सवाल है। तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, 8वां सवाल।
x के पावर n प्लस y के पावर n बराबर a के पावर n। हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाए, दोनों पक्षों का अवकलन किया जाए तो d बाई डी एक्स x के पावर n प्लस d बाई डी एक्स y के पावर n d बाई डी एक्स a के पावर n। तो x के पावर n का अवकलन होगा n x के पावर n माइनस 1, y के पावर n का होगा n y के पावर n माइनस 1, और फिर y का अवकलन होगा तो dy बाई डी एक्स, और ये अचर पद है तो इसका अवकलन क्या हो गया, 0 हो गया। यह प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। n y के पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर माइनस n x के पावर n माइनस 1। ये गुणे में है, इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में होगा तो क्या होगा, n y के पावर n माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अंश और हर दोनों की घात n माइनस 1 है, तो माइनस x बटा y और दोनों की घात हो जाएगा n माइनस 1। इस तरह से यह भी सवाल हल हो गया। तो आप चाहेंगे तो ये इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।